तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडुगातामध्ये स्वागत करतो। आज अपन हिंदी उपयोजित लेखन में कथा लेखन बघणार है। आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में कथा लेखन देखेंगे। कथा लेखन को हम लोग सिंपली स्टोरी राइटिंग भी बोल सकते हैं या फिर कहानी लेखन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कथा लेखन कैसे करना है, क्या करना है, मैं अभी आपको कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है, वो सारे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी लिखते समय ध्यान में रखे योग्य बातें। कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना है व्हाइल राइटिंग दैट स्टोरी। वो स्टोरी लिखते समय क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना, वो मैं आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ। रूपरेखा, सबसे पहले रूपरेखा इज स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टोरी। रूपरेखा इज स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टोरी, रफ स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टोरी, जिसमें आप रफली एक स्टोरी फॉर्म करते हो, एक स्ट्रक्चर होता है उसका, उसको रूपरेखा बोलेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसी से पूरी कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जब आप स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे, ठीक है, जो आपको टर्म्स दिए जाएंगे, जो आपको मुद्दे दिए जाएंगे, कुछ शब्द दिए जाएंगे या फिर कोई टाइटल दिया जाएगा, ये तीनों शब्द, ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज दी जाएगी, उसके ऊपर से आप एक रफ स्टोरी मतलब रूपरेखा तैयार करोगे। अब वो रूपरेखा तैयार करने के बाद 2 से 3 बार उस रूपरेखा को पढ़ना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ये कहा उन्होंने, उसके बाद इससे पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब जब आप रूपरेखा को 2 से 3 बार पढ़ोगे कंटिन्यूसली ध्यान से, तो आपको जो रूपरेखा में लिखा है या फिर जो आप स्टोरी अपने लिखा है रफ में, वो पूरी ध्यान से समझ में आ जाएगा, एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा आपने क्या क्या चीज लिखा है। अगर कुछ मिस होता भी है तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो, इसीलिए आपको बोला 2 से 3 बार लिखे, मतलब सॉरी पढ़े। अगर कुछ गलत भी होता है तो आप उसको सही कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा का विस्तार, विस्तार इज आपका स्ट्रक्चर, मतलब एक के बाद एक क्या आने वाला है, पहला क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसको हम लोग विस्तार बोलेंगे। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी का प्रत्येक संकेत का क्रम विस्तार से करना चाहिए। अब जो भी आपने रूपरेखा में जो भी टर्म्स इंक्लूड किए, जो भी आपने सिचुएशंस लिखे या फिर कहानी के जो भी टर्म्स लिखे आपने, उसको विस्तार में लिखना चाहिए, ठीक है। विस्तार में मतलब आप बोल सकते हो पॉइंट वाइज या फिर एक के बाद एक, मतलब पहले ये घटना घटी, उसके बाद ये घटना घटी, उसके बाद ये घटना घटी, ऐसे विस्तार में, ऐसे फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आया। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। अब कहानी में कौन कौन इन्वॉल्व है आपके, स्थान, पात्र, मतलब कोई जगह है, कोई जगह का नाम आप इंक्लूड कर रहे हो, कोई व्यक्ति का नाम इंक्लूड कर रहे हो, ये सारे आपको इंक्लूड करने चाहिए ताकि वो कहानी जो है वो रियलिस्टिक लगे। आप डायरेक्टली कोई नाम नहीं दे रहे हो कहानी में, किसी जगह का नाम नहीं ले रहे हो, तो वो कहानी पढ़ने में रोमांचक नहीं रहेगा या फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसमें स्थान का नाम दीजिए, मतलब कहाँ पे हुई ये घटना, उसके बाद घटने में कौन कौन प्रेजेंट था, वो पर्टिकुलर कुछ भी XYZ या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, देना चाहिए, अच्छा लगेगा। आगे, साथ ही घटना का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। साथ ही घटना का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए, मतलब जो कुछ भी घटना हो रही है, जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है उस जगह पे पर्टिकुलर, समझो अपनी कहानी में 3 सिनेरियो एक्सप्लेन किए, हर एक सिनेरियो में जो कुछ हुआ है शॉर्ट समरी के फॉर्म में आपको इंक्लूड करना है उसमें, ताकि जो कहानी पढ़ने वाला है उसको बोर भी ना हो और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी पाए इस कहानी को जो आपने लिखा है। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा है, आवश्यक हो तो पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में भी लिखा जा सकता है। आपने बहुत सारी कहानी में सुना होगा, समझो कोई 2 जन बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई 2 पर्सन्स बात कर रहे हैं, तो उनके जो कन्वर्जेशन, जो वो बातचीत कर रहे हैं, उनके जो डायलॉग्स है वो भी कहानी में इंक्लूड करा जाता है ताकि और ज्यादा रियलिस्टिक लगे, मतलब पढ़ने वाले को लगे कि जो बोल रहा है वो एक्चुअल में क्या फील कर रहा है। तो सिमिलरली आप भी डायलॉग्स, जो एक पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र, जितने भी पात्र आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो पात्रों का जो डायलॉग है आप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि कहानी और इंटरेस्टिंग होती ही जाए, ठीक है। आगे, कहानी को घटनाओं के अनुसार अलग अलग अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। अब आप कहानी को, जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, 3 सिनेरियो दिया है, ठीक है। पहला सिनेरियो यहाँ पे था, उसमें 3 पात्र थे, दूसरा सिनेरियो यहाँ पे था, उसमें 3 पात्र है, और तीसरा सिनेरियो यहाँ पे है जिसमें 3 पात्र है। अब ये 3 सिनेरियो मतलब 3 सीन्स हो गए। अब ये 3 सिनेरियो जो है अलग अलग
पैराग्राफ, अनुच्छेदों मतलब अलग अलग पैराग्राफ में फॉर्म करके एक के बाद एक आप लिख सकते हो। मतलब जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आए कि हाँ ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसका मतलब है ये सीन 1 था, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ सिनेरियो 2 है जो कि कोई और जगह पे हुआ है, ठीक है, और स्थान में प्राप्त हुआ है। उसके बाद सिनेरियो 3 जो है इसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर्स है, पात्र है, और ये कहीं और पे हुआ है। तो पढ़ने वालों को आसान भी होना चाहिए समझने के लिए, इसलिए आपको जो सिनेरियो है वो अलग अलग पैराग्राफ में करिए और एक के नीचे एक इंट्रोड्यूस करते जाइए। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, मतलब कहानी लिखते समय कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन कौन से बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आएगा, कहानी को भूतकाल में लिखना चाहिए, कहानी को पास्ट टेंस में लिखना चाहिए। हो चुका है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये ऐसे किया था, ये जो सारी चीजें आपको पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में ही इंट्रोड्यूस करना है कहानी लिखते समय। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त और रोचक होने चाहिए। कहानी का प्रारंभ, प्रारंभ इज कहानी की स्टार्टिंग, और कहानी का अंत मतलब कहानी का एंडिंग, ये दोनों भी संक्षिप्त और रोचक। संक्षिप्त इज ब्रीफ में रहने चाहिए, उसका स्टार्टिंग भी ब्रीफ में मतलब बहुत लंबा चौड़ा भी आपको स्टार्टिंग नहीं करना है और एंडिंग भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है, ब्रीफ में रहने चाहिए। और रोचक मतलब इंटरेस्टिंग रहने चाहिए, मतलब कहानी स्टार्ट किया पढ़ने को तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, और कहानी खत्म होते होते भी जो पढ़ने वाले आपके जो रीडर है उनको भी इंटरेस्ट रहना चाहिए लास्ट तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रवाहमयी और शिष्ट होनी चाहिए। अब इनका क्या अर्थ है, ये सारी क्वालिटीज है एक्चुअली जो आपको कहानी लिखते समय इंट्रोड्यूस मतलब ये ध्यान में रखना है और आपको डालना है, वो क्वालिटीज वो लिखते समय आपको अंदर डालना है। क्या क्वालिटीज, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सरल इज सिंपल। ठीक है, सरल मतलब सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, भाषा आपकी सिंपल रहनी चाहिए। स्वाभाविक जो है, स्वाभाविक मतलब क्या, नेचुरल, स्वाभाविक मतलब क्या, नेचुरल रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रभावमयी मतलब वो जो आप लिख रहे हो ना उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट पढ़ने वाले पे होना चाहिए। अगर आप कोई सैड सीन दिखा रहे हो तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा दुखी हो सकता है, मतलब होना चाहिए। अगर कोई आप हैप्पी वाला सीन दिखा रहे हो, आनंद वाला सीन दिखा रहे हो तो पढ़ने वाला भी उसको पढ़ने के बाद आनंद होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। और शिष्ट, शिष्ट इज मैनरली मतलब प्रॉपर मैनर में रहना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा बीच में डालना नहीं है अलग चीज। ठीक है, प्रॉपर मैनरली आपको वो अरेंज करना है, ये आपकी लैंग्वेज रहनी चाहिए लिखते समय। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, कहानी का शीर्षक कथा वस्तु या संदेश के आधार पर प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक इस क्या, मॉरल, जो आपका कहानी का मॉरल है, जो कहानी आपने बताया है, आपने लिखा है, उसका कुछ ना कुछ मॉरल होगा। वो मॉरल भी कैसा रहना चाहिए वो उन्होंने बोला है। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु या संदेश के आधार पर प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ क्वालिटी आप बाहर इनपुट मतलब बाहर के जो लोग पढ़ रहे हैं उनको इनपुट करना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वालिटी बाहर आना चाहिए वो कहानी में से जो कि प्रभावशाली हो। प्रभावशाली मतलब जो बहुत अच्छा हो और जो पढ़ने वाला है उसको भी वो क्वालिटी अच्छी लगे, प्रभाव उसका अच्छा रहे पढ़ने वाले पर। और संक्षिप्त मतलब ब्रीफ रहना चाहिए। ठीक है, मॉरल भी अपनी 3-4 लाइन का नहीं लिखना है, ब्रीफली 1 और 2 लाइन्स में मॉरल देना है जो प्रभावशाली हो, जिसका इम्पैक्ट भी पड़े पढ़ने वाले पे और वो अच्छा भी हो, सिंपल भी हो, इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कहानी 70 से 80 शब्दों में लिखनी है। अब जो कहानी आपको लिखनी है वो 70 to 80 वर्ड्स में लिखनी है, ज्यादा लंबा मत कीजिए, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे 70 to 80 वर्ड्स में लिखे। इतना भी सोचिए 70 से कम भी मत लिखिए, फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। अगर आपकी कहानी ऑन पॉइंट है, ये सारे क्वालिटीज आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी भी है आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब फुल मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कहानी लेखन मतलब कथा लेखन जो है वो आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। 5 मार्क्स के लिए आएगा तो कौन से क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5A में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कहानी लिखते समय 3 चीजें आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, या फिर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, या फिर आपको एक टॉपिक ही दिया जाएगा। उस टॉपिक के नाम के ऊपर आपको डिसाइड करना है कैसा आपका स्टोरी या फिर कथा आप लिखने वाले हो। ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं और आपको लिखना है। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।